अरे मिठू, तुम यहाँ पर? आज तो तुम लोगों के जंगल में पार्टी थी ना, तो पार्टी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? गौरी कवि का घर बहुत प्यारा था। गौरी कवि को अपने घर पर बहुत घमंड था, क्योंकि वो बहुत अमीर थी। जंगल के किसी परिंदे को नहीं बुलाती थी वो। जंगल के बाकी परिंदों के पास उनके अपने घर नहीं थे। गौरी कवि के पास उसका अपना घर है और बहुत बड़ा है। उसे अपने अमीर होने पर बहुत ही घमंड है। चलो खैर, मुझे क्या, हम सारे परिंदे जंगल में पार्टी कर रहे हैं, चलो इसे भी बुला लेती हूँ। रानू चिड़िया गौरी कवि के घर की तरफ जाती है और गौरी के पास जाकर बैठ जाती है। कैसी हो रानू चिड़िया तुम? गौरी कवि, हम सब परिंदों ने जंगल में पार्टी करने का सोचा है, तो हमने सोचा कि तुम्हें भी बुला लें, हमारी उस पार्टी में शिरकत करना तुम भी। तुम सब परिंदों के पास अपना घर तो है नहीं, तो फिर पार्टी कहाँ करोगे तुम लोग? माना कि हम में से किसी के पास अपना बड़ा घर नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जंगल के बीच में झाड़ियों में स्टेज लगाने का सोचा है, वहीं पर पार्टी करेंगे। हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारा पार्टी करने का हक नहीं है क्या? हम लोग पार्टी नहीं कर सकते क्या? खुश नहीं रह सकते हम लोग? हाँ, गरीबों को खुशियाँ मनाने का कोई हक नहीं है, और तुम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं, जिनके पास घर ही ना हो। मैं तुम लोग गरीबों के मुंह नहीं लगना चाहती, तुम जाओ यहाँ से। मुझे अपने घर में सुकून से सोना है, तुम लोगों की बेकार सी पार्टी में नहीं आऊँगी। रानू बेचारी वहाँ से मायूस होकर चली जाती है। अरे भाया, तुम लोगों ने तो स्टेज बहुत खूबसूरत बना दिया है। इस दफा तो हमें पार्टी का बहुत मज़ा आएगा भाया। सारे परिंदे पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि अचानक मौसम ख़राब होता है और तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है। इतने तेज़ तूफ़ान में अब हम लोग क्या करेंगे? हम में से किसी के पास भी अपना घर नहीं है। ऐसे इस तूफ़ान में रहने से हमारी जान भी खतरे में आ सकती है। हमें अब कुछ करना चाहिए। अरे माया, वो अपनी गौरी कवि है ना, आज रात हम उसी के घर पर रुकते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कोई अपना घर बना लेंगे। क्या उस गौरी कवि के घर जाएंगे हम? वो घमंडी हमें अपने घर कभी नहीं रखेगी। आज सुबह भी रानू चिड़िया को उसने काफ़ी बातें सुनाई हैं। वो हम सबको गरीब समझती है और हमारे साथ उठना बैठना भी नहीं चाहती। हाँ मिठू, वो घमंडी गौरी कवि हमें अपने घर कभी नहीं रखेगी। वो खुद पर बहुत गरूर करती है। अरे भाया, तुम लोग फिक्र ना करो, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बात कभी नहीं डालेगी। तुम लोग चलो मेरे साथ। गौरी कवि तो अपने घर में मज़े से बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। अब इस वक्त ना जाने कौन आ गया है, सुकून से 2 मिनट बैठने भी नहीं देते मुझे तो। गौरी कवि बड़बड़ाते हुए आकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने मिठू खड़ा होता है। अरे मिठू, तुम यहाँ पर? आज तो तुम लोगों के जंगल में पार्टी थी ना, तो पार्टी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाया, पार्टी तो शुरू होने ही वाली थी कि तूफान आ गया। अब तुम्हें तो पता है हमारे पास कोई घर नहीं है, तो तुम आज की रात हम सबको अपने घर पर रख लो। अरे मुझे तो पहले ही पता था कि जिनके घर नहीं होते वो पार्टी क्या करेंगे। खैर, मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, तुम सब बहुत ज़्यादा हो, मैं अपने घर पर तुम्हें नहीं रख सकती। मिठू, तुम अकेले रहना चाहते हो तो रह सकते हो। अरे बस करो, रहने दो रहने दो। तुम अगर मेरे दोस्तों को नहीं रख सकती तो फिर मैं भी नहीं रहूँगा। चलो दोस्तों, चलते हैं यहाँ से। उन तीनों ने सारी रात बारिश में आंसू बहाकर एक दरख्त के नीचे ही रात गुजारी। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी,
पूरा हफ्ता हम लोग खेल कूद में और पार्टी की तैयारियों में लगे रहे, लेकिन हमने अपना घर बनाने के बारे में एक दफ़ा नहीं सोचा। अगर हमारे पास हमारा अपना पक्का घर होता तो आज हमें इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। अब हम सबको मिलकर अपना एक घर बना लेना चाहिए। लेकिन रानू चिड़िया, हमें अपना घर बनाना तो नहीं आता, फिर घर बनाएंगे कैसे? बंटी भैया, मैंने बचपन में अपनी माँ से मिट्टी का घर बनाना सीखा था। अगर आप दोनों मुझे लकड़ियाँ ला कर दो तो मैं लकड़ी का घर भी बना सकती हूँ। बड़े आए गरीब लोग पार्टी करने वाले, अब मुंह लटका कर मेरे घर न जाने क्या लेने आए थे। हमें रख लो अपने घर में। हाँ, मैंने धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो इन भिखारियों को अपने घर में रखती फिरूं? बंटी और मिट्ठू ने अगले दिन जाकर जंगल में से काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ जमा कर ली थी। रानू चिड़िया मेहनत करके बहुत ही प्यारे से घर बना लेती है। अरे वाह रानू चिड़िया, तुमने अपने घर के साथ साथ हम दोनों के लिए भी घर बना दिए, वो भी इतने प्यारे। बहुत शुक्रिया हमारी प्यारी दोस्त। शुक्रिया मिठू भाई, अगर हम सब मिलकर काम ना करते तो हम अपना घर कभी भी नहीं बना पाते। अब हमें बरसात के मौसम में परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमारा घर बारिशों का और तूफान का मुकाबला करने के काबिल बन चुका है। अब वो तीनों खुशी खुशी अपने घर रहने लगे। उनका घर बहुत ही मजबूत लकड़ी से बना हुआ था, इसलिए तूफान का भी कोई डर नहीं था। मेहनत करके उन तीनों ने गौरी कव्वी से भी ज़्यादा खूबसूरत घर बना लिया था।